इसलिए हमने एक अलग चाल सोची है। हम जीतेंगे जंग के सिवा। क्या आप जानते हैं, इन 2 सालों में सल्तनत को कोई किला नहीं मिला और ना ही कोई जीत। मगर इस फौज का पूरा खर्चा सल्तनत उठा रही है और आप कोई चाल रचाकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। हुजूर सुनिए तो, हमारी चाल ऐसी है कि संभा हमारे साथ दोस्ती करेगा और बगावत के लिए तैयार हो जाएगा। संभा एक बार हमारे साथ जुड़ गया तो समझ लीजिए शिवा का राज खत्म हो जाए। संभा आ रहा है, लेकिन कब आएगा संभा? थोड़ा सब्र और हुजूर। संभा और रायगढ़ वालों में गलत फहमियां हैं और ये दूरियां दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। देखना हुजूर, अब वो दिन दूर नहीं जब संभा कटी पतंग होगा और उसकी डोर जिसके हाथ में होगी उसी की होगी पतंग। और इस बार ये डोर हमारे हाथ में है। हम संभा को लड़ाएंगे शिवा के खिलाफ। आप आलमगीर के सरदार हो। आलमगीर सपनों पर नहीं, हकीकत पर भरोसा करते हैं। हमें बस आपकी जीत की खबर सुननी है और कुछ नहीं। या तो संभा को हमारे फौज में ले आओ या तो लड़ाई शुरू करो। हुजूर बस एक मौका। हम पांडे सरदार को संभा के पास भेजेंगे उसे मनाने के लिए, और हमें पूरा यकीन है कि इस बार पांडे सरदार संभा को मनाकर ही वापस लौटेंगे। एक बार संभा हमारे कब्जे में आ गया तो देखना, बिना जोखिम के एक भी जान जाए बगैर यह मुल्क हमारे कब्जे में होगा। इससे सल्तनत को फायदा होगा ही, लेकिन कई गुना ज्यादा फायदा आपको होगा। वरना बादशाह सलामत अगर खफा हो गए तो अंजाम क्या होगा ये आप अच्छी तरह जानते हैं। भाभी जी, आखिर में शंभू भाई ने क्या निर्णय लिया है? वो पिताश्री के आदेश का पालन करेंगे ना? क्या करने वाले हैं हमें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है रानो दीदी। एक बार तो लगता है कि आदेश का पालन करेंगे, जाएंगे सज्जनगढ़, लेकिन फिर लगता है कि किसी भी वक्त उनका फैसला बदल सकता है। हर वक्त सोच में रहते हैं वो। सोचने दीजिए उन्हें, लेकिन आप इस बारे में बार बार बात करते रहिए। कहते कहते ही हमें उनके मन की राज का पता चलेगा। क्या बोले उन्हें? आजकल कुछ भी बोलने जाते हैं तो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, उल्टा हम ही से ही सवाल करने लग जाते हैं। हम मानते हैं कि उनके मन के बारे में कोई नहीं सोचता, लेकिन इस वजह से हर वक्त गुस्से में रहने का मतलब? डर लगता है हमें। गुस्से में हैं वो ठीक है, वो तो कम हो ही जाएगा, लेकिन उस दिलेर खान की परछाई भी उन पर नहीं पड़ना चाहिए। दिलेर खान के साथ जाएंगे ऐसा नहीं है। परसों उत्तर का नक्शा निकाल कर बैठे थे और अचानक बोले कि इससे अच्छा होगा कि हम वीर गति को प्राप्त हो जाएं। यकीनन उनके मन में अलग अलग विचारों का बवंडर चल रहा है। बस इस विचार को वो अपना अंतिम निर्णय न बना ले, बस यही माँ भवानी से प्रार्थना है। लेकिन हम क्या करें? क्या इसी तरह बस भगवान पे भरोसा करके बैठे रहें? हमें ऐसा लगता है कि हमें परली जाना चाहिए। सब लोग वहाँ जाकर फिर हम आगे के आदेश का इंतजार करेंगे। भाभी जी, इस बात से हमें एक फायदा है, वो दिलेर खान हमारे भाई से दूर रहेंगे। अगर उनका मन होता ना तो कब का सज्जनगढ़ जाकर समर जिन से जरूर मिलते, मगर मन ना होते हुए सिर्फ आदेश का पालन करने के लिए जाना उन्हें अपमानजनक लगता है। रायगढ़ के लोग उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं ऐसा लगता है उन्हें। लग नहीं रहा भाभी जी, ये ऐसा ही हो रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं, अगर अब शंभू भाई से एक भी गलती हो गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमें शंभू भाई को शांत करना ही होगा। रानो दीदी, सच कहें तो इस बार हम खुद भी उलझे हुए हैं। अरे, हम सज्जनगढ़ गए, समर जिन से मिले, अनुग्रह भी किया। आगे आगे क्या? आगे कोई आदेश आएगा, सिर्फ इस उम्मीद पर इंतजार करना, ये हमारे हाथ में है।
लेकिन अगर रायगढ़ से कोई आदेश आया ही नहीं तो उसके बाद आपके भैया को कोई भी रोक नहीं पाएगा। अचानक आई हुई पानी की धारा जिस प्रकार अपना रास्ता खुद बनाती है, वैसे ही युवराज अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और डर इस बात का है कि जो रास्ता युवराज चुनेंगे वो स्वराज के हित में होगा भी या नहीं। वाह वाह लचित बड़फुकन, वाह, हमें आपसे यही उम्मीद थी। महाराज खुश दिख रहे हैं। हाँ रानी जी, आसमान के अहोम राजा के सेनापति लचित बड़फुकन का खलीता आया है। हे भगवान, आसाम से खलीता आया है? हाँ, अपने स्वराज्य से प्रेरणा लेकर सेनापति लचित बड़फुकन उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया है। हमें खलीता भेजकर पूछा कि हम कौन सी चाल चले, कैसे करें, ये सब बताइए। हमने उन्हें कहा था, पूरब से तुम और पश्चिम से हम ऐसे मिलकर उस औरंगजेब पर हमला करेंगे। हमारी ये कल्पना उन्हें बहुत अच्छी लगी। रानी जी, अब राजा छत्रसल, राजा होम और दक्षिण के कुछ राजे, इनको एक साथ लेकर हम एक बड़ा यलगार करेंगे। महाराज, आपकी कौन नहीं सुनता? आपके आदेशों का पालन हर कोई मन से करता है, बस अपने ही अनदेखा करते हैं। मतलब शंभू राजे ने आपका आदेश माना है ऐसा लगता नहीं है। वे अभी तक सज्जनगढ़ पहुंचे नहीं हैं। जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। सज्जनगढ़ में उनको एक बार उचित मार्ग मिलेगा तो हमारी चिंता खत्म होगी। तब आज माताश्री के नाते बेटे की बहुत चिंता हो रही है। हम आपकी चिंता समझ सकते हैं, चिंता ना कीजिए। शंभू राजे को हम जहां तक जानते हैं वो जाएंगे। क्या करें वही समझ नहीं आ रहा। युवराज, हम समझ सकते हैं, परंतु सज्जनगढ़ पर गए तो हार मान ली ऐसा लगेगा, और नहीं गए तो पिताश्री के आदेश की अवेल ना होगी। जी युवराज। और ये हमारे जीवन में पहली बार घटित होगा। कविराज, हम रास्ते पर से नहीं महाराज की विचारों से चलते हैं। क्या करें, जाएं कि ना जाएं? उस मलंग के पास जाकर